इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। कल पूरी दिल्ली, पूरा देश दिवाली हर बार की तरह धूमधाम से मनाने जा रहा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से दिवाली के अवसर पर दियों से, त्योहार से हम सब लोग खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हम सभी लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन पिछले 5 साल के अगर प्रदूषण के स्तर के आंकड़ों को देखा जाए तो पहली बार आज हम दिवाली से एक दिन पहले भी 5 साल के अब तक के प्रदूषण के स्तर से सबसे बेहतर दिन में हम बैठे हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो मापदंड हैं उसके अनुसार 2017 में AQI का पूरे अक्टूबर से लेके और अब तक का जो अक्टूबर महीने का जो AQI का औसत एवरेज रहा है वो 284 रहा। 2018 में ये 269 हुआ, 2019 में 234, 2020 में ये 265 और पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली के अंदर 2021 का जो प्रदूषण का स्तर है AQI का वो 173 है। AQI के इस स्तर में, प्रदूषण के इस स्तर में कमी आने के मुख्य तौर पर 2 कारण हैं। एक, मौसम में जिस तरह के बारिश का मौसम रहा उसकी वजह से भी इस पर असर पड़ा। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि पिछले एक महीने से दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में सहभागिता की है, चाहे वो एंटी डस्ट कैंपेन हो, हमने एंटी डस्ट कैंपेन किया। पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी एजेंसियों के साथ भी हमने संवाद किया, प्राइवेट एजेंसियों के साथ भी हमने संवाद किया। दिल्ली के अंदर हमने DPCC के ग्रीन मार्शल्स की संयुक्त जो है मॉनिटरिंग टीम बनाई और पूरे दिल्ली के अंदर हमने जो धूल से प्रदूषण होता था उसको रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया। 7 अक्टूबर से हमने ये कैंपेन शुरू किया था। लगभग 30 टीमें DPCC की, उसके अलावा SDMs की टीमों ने पूरे दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग का काम किया। अभी तक दिल्ली के अंदर 2500 कंस्ट्रक्शन साइट पर अलग अलग एजेंसियों ने विजिट किया, निगरानी किया, उनकी जांच की कि वो प्रदूषण के मानदंडों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि 2000 से ज़्यादा जगहों पर प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में सभी एजेंसियों ने सहभागिता दिखाई, मानदंडों का पालन किया। लेकिन 406 जगहों पर मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। जिन साइटों पर 1,23,00,000 रुपए की अब तक पेनाल्टी उनके खिलाफ जो है वो लगाई गई है। एंटी डस्ट कैंपेन के साथ ही साथ दिल्ली के अंदर गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए
दिल्ली के अंदर जैसा मुख्यमंत्री जी ने विंटर एक्शन प्लान में घोषित किया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की पूरे दिल्ली के अंदर शुरुआत की गई। जगह जगह चौराहों पर माननीय मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा, पार्षदों द्वारा, दिल्ली के RWA के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि जनता के तरफ से भी इसमें स्वैच्छिक सहयोग मिल रहा है और लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं दिए जलाओ कैंपेन की सरकार ने शुरुआत की। तो पहली बार दिल्ली के जितने रजिस्टर्ड RWA, दिल्ली के सभी RWA के साथ अलग अलग SDMs के क्षेत्र में जो RWA रजिस्टर्ड हैं, जो मार्केट एसोसिएशंस हैं, जो NGOs हैं, उनके साथ मीटिंग की गई और उन्होंने भी अपने अपने एरिया में 28 तारीख को हमने सभी RWA की पूरे दिल्ली के अंदर SDMs के द्वारा मीटिंग की थी। 29 तारीख को मार्केट एसोसिएशंस के साथ हमने मीटिंग करी पूरे दिल्ली के अंदर और 30 तारीख को सभी इन संगठनों ने अपने लोकल मेंबर्स के साथ मीटिंग करके युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है उसमें सहभागिता के लिए प्रेरित किया और पूरे दिल्ली के अंदर जन भागीदारी को आगे बढ़ाया। दिल्ली के अंदर युवाओं को जोड़ने के लिए इस पूरे मुहिम से हमने ऑनलाइन चैट बोर्ड लॉन्च किया, जिसमें आज हजारों युवा इस प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एंटी क्रैकर कैंपेन के साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो पराली पैदा होती है उसको गलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बायो डीकम्पोजर की शुरुआत की थी और पूरे दिल्ली के अंदर हमने अभियान शुरू किया। पिछली बार लगभग 2000 एकड़ खेतों में छिड़काव हुआ था, इस बार 4000 एकड़ से ज़्यादा खेतों में छिड़काव के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। बीच में बारिश होने से फसल के कटने का सिलसिला थोड़ा धीमा हुआ था, अब तेज हो गया है। अभी तक पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 1700 एकड़ से अधिक खेतों में छिड़काव का काम हो चुका है और अब तेजी के साथ जगह जगह से डिमांड आ रही है, क्योंकि पहले जो कटाई की डेडलाइन थी बढ़ गई थी बारिश की वजह से और पूरे दिल्ली के अंदर ये अभियान चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 20 नवंबर तक दिल्ली के अंदर सभी खेतों में बायो डीकम्पोजर के छिड़काव के काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। इस तरह से दिल्ली के अंदर जो पिछले 1.5 महीने से जो अभियान चला है उस अभियान ने भी अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने में सहयोग किया है। आज मैं दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं उस सहयोग का परिणाम ये है कि दिल्ली के अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने में सफलता मिल रही है। लेकिन दिवाली खुशियों का त्यौहार है, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, लेकिन हमें पता चला है कि कई लोग अभी भी छुप छुप करके पटाखे जलाने का प्लान कर रहे हैं। पुलिस की सभी थानों में लगभग पेट्रोलिंग टीम बन चुकी है जो फील्ड में काम कर रही है। लगभग 13,000 किलो से ज़्यादा अभी तक पटाखे, जो अवैध पटाखे थे, वो बरामद हो चुके हैं। 33 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी पुलिस की टीमें, SDMs की टीमों को कल हमने 24/7 मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग के लिए निर्देश दिया था और सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको, त्योहार को, पटाखों को धर्म से जोड़ करके और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस प्रदूषण की लड़ाई को कमजोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी उन लोगों से भी हाथ जोड़ करके विनती है, दिल्ली वालों के बच्चों की जिंदगी से मत खेलिए अपनी राजनीति के लिए।
दिल्ली वालों के बुजुर्गों की जिंदगी से मत खेलिए अपनी राजनीति के लिए। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे पड़े हैं। दिल्ली वालों ने सबको काम करने का अवसर दिया है। काम करिए और काम की राजनीति करिए, लेकिन प्लीज दिल्ली के लोगों को सांस लेने दीजिए। दिवाली दियों से होती है, पटाखों से नहीं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पुरखों ने जब दिवाली शुरू की थी पटाखे थे ही नहीं। इसलिए मेरी विनती है उन सभी अपोजिशंस के लोगों को जो भी इस विचार को रखते हैं कि इससे कई लोगों ने ऐसी भी प्लानिंग बनाई है। पिछली बार भी हमने देखा था कुछ लोगों ने जिद के कारण लोगों ने पटाखे बांटे थे चोरी छुपे ला करके। मेरी सबसे गुजारिश है, दिल्ली वालों की जो लड़ाई है, अगर सबने मिल करके इस लड़ाई को लड़ी है, अगर मौसम ने साथ दिया है और आज अगर प्रदूषण का स्तर दिल्ली में 5 साल में सबसे कम हुआ है, उसको और बेहतर बनाने में सहयोग करिए। दूसरा, मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि एक मैंडेटरी एडवाइजरी आज जारी होनी चाहिए कि कम से कम हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाने का सिलसिला हो, कम से कम ये दिवाली के अवसर पे बंद किया जाए, जिससे दिवाली के बाद भी लोग खुशी से सांस लेते हुए एक खुशहाल माहौल में दिल्ली में दिवाली को मनाएं और दिवाली के बाद भी जो धमघोटू माहौल होता है उससे दिल्ली वालों को बचाया जा सके। मुझे भरोसा है कि सभी लोग मिल करके, दिल्ली वाले कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ, पूरी कैबिनेट के साथ, जैसा हम पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं। पहले हमने कनॉट प्लेस में दिवाली मनाई थी, दिल्ली की दिवाली। पिछले साल हमने अक्षरधाम में दिल्ली की दिवाली मनाई थी और इस बार त्यागराज स्टेडियम से हम दिल्ली की दिवाली मना रहे हैं, जिसमें पूरे दिल्ली वाले मिल करके दिया जलाएं, पूजन करें और खुशियों के इस त्यौहार को इतना बेहतर तरीके से मनाएं कि उसके अगले दिन भी हम सांस लेते हुए खुश रह सकें। यही मैं आज अपील करना चाहता हूं पूरे दिल्ली के लोगों से। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे ही क्यों इस तरीके से आप कर रहे हैं, कि पटाखे बंद कर दिए हैं, छठ को लेकर भी सवाल उठाया था। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो आज बीजेपी के कई नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, ऐड छपा है अलग अलग अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम का स्वागत है दिल्ली के अंदर, उसमें लेकिन राम जी की फोटो नहीं लगी, उसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उनके पास सवाल के अलावा कुछ है नहीं। वो सवाल उठाते रहेंगे और हम दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। पटाखे बैन हो गए तो धर्म संकट में आ गया और राम मंदिर बन गया तो क्या संकट में है आप सोचिए। राम मंदिर के प्रतिमूर्ति बनने से, प्रतिकृति बनने से इतनी बेचैनी क्यों है? तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, राजनीति विपक्ष को करने का हक है, लेकिन प्लीज जिंदगी जब संकट में हो, देश के प्रधानमंत्री ने जब कोरोना संकट हुआ और पूरे देश के अंदर जब मंदिरों में ताले लगे तो धर्म का मसला नहीं था, जिंदगी का मसला था। मस्जिदों में ताले लगे, गुरुद्वारों में ताले लगे, गिरजाघर में ताले लगे, इसलिए लगे कि जिंदगी पर संकट था। इसलिए धर्म को और जिंदगी को, दोनों को साथ साथ लेकर के जीने के लिए सरकार काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार लोगों की धार्मिक आस्था को भी बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए, साथ उसके लिए जीने के लिए काम कर रही है। लेकिन ठीक उसी समय बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए, बुजुर्गों की जिंदगी को बचाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए भी सरकार काम कर रही है। सरकार इन दोनों दायित्वों को साथ साथ पूरा कर रही है। और मेरा भी ये निवेदन है, अभी हरियाणा में भाजपा की सरकार है, एनसीआर के सभी जिलों में, सराउंडिंग जिलों में जो है पटाखे बंद हो गए, वहां धर्म संकट में नहीं है, दिल्ली में संकट में आ जाता है। सर, इसके अलावा दिल्ली में किन किन वजहों से फिलहाल प्रदूषण हो रहा है, क्या वजह वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए और कितना उनका हिस्सेदारी कितनी है? देखिए, मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसमें अभी तक के जो सारे आंकड़े अभी तक अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग आंकड़े हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है उसमें धूल और धुआं, ये दो मुख्य कारण हैं, जो मुख्य कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से यहाँ के प्रदूषण पर इम्पैक्ट हुआ है। और
दिल्ली के अंदर इन दोनों चीज़ों में जो अभियान चले हैं पिछले 1.5 महीने से, उसका असर भी दिख रहा है। बाहर का जो पराली का है, पराली का संकट बीच में बढ़ा था, लेकिन बारिश होने के बाद पराली जलने की संख्या कम हुई। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उस समय पराली जब जल रही थी, लगभग अगर हम देखें तो उस समय 18 तारीख के आसपास, उस समय सबसे ज़्यादा जो है AQI जो है हाई गया था। अब जो है फिर अभी ये अनुमान है कि अब तेज़ी के साथ फसल कट रही है और आगे पराली जलेगी तो फिर उसका जो दिल्ली का AQI है उस पर उसका असर तेज़ी से बढ़ेगा। तो अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ये धूल और धुआं वाला है। तीसरा, अब ये ठंड बढ़ने से जो कूड़े का जलाव होता है, कूड़े जलने का जो कंपोनेंट होता है वो दिल्ली में अब बढ़ेगा, क्योंकि अभी ठंड नहीं थी तो कहीं पर भी कूड़ा नहीं जल रहा है, अलाव नहीं जल रहा है। दिवाली के बाद वो कंपोनेंट भी बढ़ने की उम्मीद है कि वो शायद बढ़ेगा। तो अभी दिवाली के बाद फिर हम अपने अभियान को और तेज करेंगे, खासतौर से उन पे फोकस करेंगे जिससे कि नया सेगमेंट दिल्ली में पोल्यूशन में जुड़ने वाला है। जी, अभी मैंने कहा कि दिवाली के बाद जो कूड़े जलने की घटना है उसको लेकर के हम पर्यावरण विभाग सभी ज्वाइंट मीटिंग करेंगे और उसको लेकर के स्पेशल अभियान और ड्राइव शुरू करेंगे। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली को 277 शिकायतें दी, उसमें से सिर्फ 26 शिकायतें सॉल्व हुई हैं, 91% शिकायतें नहीं ली गई, सॉल्व नहीं की गई। इसमें से दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी 5 शिकायतें दी गई, एक भी सॉल्व नहीं हुई। एक ऐसे समय में ये आंकड़ा 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का है, आप पॉल्यूशन से डील कैसे करेंगे अगर 91% शिकायतें आप सॉल्व ही नहीं करते? उनकी भी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर ग्रीन दिल्ली ऐप काम कर रहा है। उन्होंने जो संख्या दी है वो उतनी ग्रीन दिल्ली ऐप पर एक दिन में शिकायत आती है। ग्रीन दिल्ली ऐप में पिछले साल जैसा हमने बताया था कि लगभग 25,000 शिकायतें आई थी और जिसका जो है हमने निपटारा किया था। इस साल भी डेली जितना CPCB ने दिया उतना एक दिन में ग्रीन दिल्ली ऐप पे आती है और उसको भी जो है दिल्ली के अंदर उसको निपटारा हम कर रहे हैं। तो जो भी शिकायतें आ रही हैं, कई बार मल्टीपल लोग करते हैं, ग्रीन दिल्ली ऐप पर भी वो शिकायत आती है, उस पर भी भेज देते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत छोटी सी है। एक दिन में 1000 शिकायत आ जाती है हमारे ग्रीन दिल्ली ऐप पे। तो हम CPCB से बहुत ज़्यादा एडवांस में और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक कोई शिकायत है तो उसको भी हम करेंगे एजेंसी के साथ भी। जो एजेंसियाँ पीछे छूट रही हैं, तो दिवाली के बाद जिस तरह से अभी हम सारा कैंपेन कर रहे थे, दिवाली के बाद सभी एजेंसियों का हम रिव्यू करेंगे और जहाँ जहाँ पर कमी दिख रही है फिर अभियान को और हम तेज करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद अभी इस प्रदूषण के स्तर के बढ़ने की संभावना ज़्यादा दिख रही है रैदर देन जो पिछला 1 महीना गुजरा है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी तैयारी है, जो परिस्थिति आएगी उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल, अभी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो राम मंदिर की पूजा की जा रही है वो सिर्फ चंद दिनों की दिखावे की आस्था है, और अगर ये आस्था दिखावे के चंद दिनों की नहीं है तो यह स्ट्रक्चर परमानेंट बना रहना चाहिए। अगर इसको बाद में तोड़े जाने की कोशिश की गई तो बीजेपी इसका विरोध करेगी। ये अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से कहा। किसने कहा है? मनोज तिवारी का अकल को लक्ष्मी माई सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ओके।